आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। राहुल गांधी ने ईंधन की कीमतों में इजाफे को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। वजीर आजम के पास इंतखाबात में वादा करना, इंतखाबात के बाद लोगों की जेबों पर हमले के सिवा नहीं है कोई काम, राहुल का इल्जाम। धर्मेंद्र को बादस्बर्ग पद्म भूषण से नवाजा गया। फन, खेल और तिब के शोबों से ताल्लुक रखने वाली 66 शख्सियात को सदर जमहूरिया के हाथों मिले पद्म अवार्ड्स। सऊदी अरब में आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी। मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी के बावजूद जज्बे ईमानी में नहीं हुई कोई कमी। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर पहुंचे चीन। शी जिनपिंग से कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल। सेंसेक्स और निफ्टी में 1% इजाफा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। गुजरात को क्वालीफायर 1 में पहुंचाने में सिराज और रुबादा का अहम रोल। आरसीबी के खिलाफ अहम मुकाबले से कबल जीटी के कोच विजय दहिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने पीर के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर ईंधन के ताजा इजाफे पर हमला करते हुए कहा कि महंगाई मानो एक बार फिर मुतासिर हुई है और उनके पास सिर्फ एक काम है, इंतखाबात के दौरान वादे करना और दूसरे औकात में लोगों की जेबों पर हमला करना। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पीर को दोबारा इजाफा किया गया, जो 2 हफ्तों से भी कम अरसे में चौथा इजाफा है। एक्स पर अपनी पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई मानो ने एक बार फिर हमला किया है और वो किस्तों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आपकी जेबों से खामोशी से थोड़ा थोड़ा चुरा ले। लोकसभा में अपोजिशन लीडर ने कहा कि महीनों से आने वाले माशी तूफान के बारे में इंतबाह में दे रहा था, लेकिन मोदी उस वक्त इंतखाबात में मसरूफ थे और जब इंतखाबात खत्म हुए इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8 से ज्यादा का इजाफा कर दिया है। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। 11 दिनों में यह चौथा इजाफा है, जिसके तहत पेट्रोल 2 रुपये 61 पैसे और डीजल 2 रुपये 71 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। हुकूमत ने इसकी वजह आलमी मंडी में खाम तेल की बढ़ती कीमतों को करार दिया, जबकि अपोजिशन ने अवाम पर महंगाई का बोझ डालने का इल्जाम आयद किया है। ये आम पब्लिक के लिए बहुत जुल्म है। तो हम कैसे कैसे करके हम मैनेज कर रहे हैं। 94 रुपए से सीधा अब 102 103 आ गया, सीधा 11 रुपए बढ़ चुका है। जो आम बंदा है ना वो तो खत्म है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में आज फिर इजाफा हुआ है। फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे, जबकि फी लीटर डीजल की कीमत में 2 रुपए 71 पैसों का इजाफा हुआ है। मुल्क के बेशतर शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए फी लीटर से तजावुज कर गई है, जबकि डीजल भी 100 रुपए के करीब पहुंच चुका है। ईंधन की कीमतों में ये मुसलसल इजाफा आलमी मंडी में खाम तेल की बढ़ती कीमतों के असरात के तहत किया जा रहा है। 15 मई से अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजमूई तौर पर तकरीबन 7.5 रुपए फी लीटर इजाफा हो चुका है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 51 पैसे से बढ़कर 102 रुपए 12 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल 92 रुपए 49 पैसे से बढ़कर 95 रुपए 20 पैसे फी लीटर तक पहुंच गया है। इधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में हालिया दिनों कुछ कमी भी देखी गई है। इसके बावजूद मुल्क में ईंधन की कीमतों में इजाफा बरकरार है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाइस सरकारी खजाने को तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। ताहम इसके बावजूद मईशत को सहारा देने और अवामी रिलीफ के इक़दामात जारी रहेंगे। So the burden for a considerable period because of that reduction in excise duty had been taken away from the shoulders of the common people because government has foregone or taken the burden of 1 lakh crore rupees.
कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें किस्तों में बढ़ाई जा रही हैं ताकि अवाम की जेब खामोशी से खाली की जा सके। उन्होंने वजीर आजम को महंगाई मानव मोदी करार देते हुए कहा कि इंतखाबात के दौरान वादे किए जाते हैं और बाद में अवाम पर बोझ डाला जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अवाम और सरकारी इदारों से ईंधन की बचत, गैर जरूरी सफर कम करने और रिमोट वर्क को फरोग देने की अपील भी की है ताकि तेल की दरामदात और बढ़ती अखराजात पर काबू पाया जा सके। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, साथियों हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज पद्म अवार्ड्स का ऐलान इस साल जनवरी में किया गया था और सदर जमहूरिया ने साल 2026 के लिए कुल 131 पद्म अवार्ड्स की मंजूरी दी, जिनमें से 66 अफराद को आज अवार्ड से नवाजा गया। इस साल की फहरिस्त के मुताबिक कल 5 अफराद को पद्म विभूषण, 13 अफराद को पद्म भूषण और 113 अफराद को पद्मश्री से नवाजा गया। 2026 में पहला पद्म विभूषण अवार्ड आनजहानी अदाकार धर्मेंद्र को बादज़मर्ग पेश किया गया। उनकी अहलिया अदाकारा हेमा मालिनी ने यह एजाज हासिल किया। हिंदुस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से नवाजा गया। उनकी क़ियादत में हिंदुस्तानी टीम ने इस साल T20 वर्ल्ड कप जीतकर एक तारीखी कारनामा अंजाम दिया। सोलार ग्रुप के चेयरमैन सत्यनारायण नोवाल को दिफाई मैन्युफैक्चरिंग में उनकी शानदार शराकत के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा और दीगर कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालबा किया। इन्होंने ईद उल अजहा से कब्ल मुसलमानों से अपील की है कि वो गाय की कुर्बानी से गुरेज करें। उन्होंने साबिक नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि हमारे साथियों को जिस चीज़ से एतराज़ होता है उससे दूर रहना हमारे लिए ठीक होगा। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गाय को कौमी जानवर करार दे। देखा है और मैंने मौलाना अरशद मदनी साहब का एक बयान भी देखा है कि इससे अगर बच सकते हैं, देखिए कुर्बानी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ गाय की कुर्बानी हो, आप ऊंट की भी कुर्बानी कर सकते हैं, बकरे की भी कुर्बानी कर सकते हैं, कहीं और कोई और तरह की कुर्बानी होती है। तो जो चीज हमारे साथी नागरिकों को तकलीफ देती है उससे अगर हम बच सकते हैं तो क्यों ना बचें। महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे के एक बयान पर सियासी बहस छिड़ गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं से ड्राई होली और बगैर पटाखों की दिवाली मनाने की अपील की जाती है तो बकरीद भी माहौल दोस्त अंदाज में मनाई जानी चाहिए। इन्होंने वर्चुअल बकरीद मनाने की तजवीज़ भी पेश की, जिसके बाद मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों में इस बयान पर रद्दअमल सामने आ रहा है। जब भी होली का त्यौहार आता है, कोई भी हमारा दिवाली का त्यौहार आता है, तो भी हमेशा जो कोई पर्यावरण प्रेमी लोग है, पीटा जैसे संस्था है, हमेशा लोगों को कहा जाता है कि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली आप होली मनाइए, ड्राई होली मनाइए, दिवालियों पे फटाका मत फोड़िए। अभी होली में रंग खेलना ये हमारे हिंदू धर्म में एक अलग उसका महत्व है। दिवाली में पटाखे क्यों बजाए जाते हैं उसका भी एक अलग महत्व है, मगर तभी हिंदू समाज को इस तरीके के मतलब आह्वान किए जाते हैं, कहा जाता है कि आप ड्राई होली मनाओ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुजव्वज़ा ड्रेस कोड के खिलाफ तलबा की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। यह एहतजाज गवर्नर के उस फैसले के बाद शुरू हुआ जिसमें रियासत के तमाम यूनिवर्सिटीज़ और डिग्री कॉलेजेस में लाजमी ड्रेस कोड नाफिज करने की बात कही गई थी। तलबा का कहना है कि यह फैसला उनकी शख्सी आज़ादी और इजहार राय के हक़ के खिलाफ है, जबकि यूनिवर्सिटी कैंपस में इस मामले पर मुसलसिल मुजाहरे और नारेबाजी देखने को मिल रही है। दिल्ली की एक अदालत ने 2024 के जंतर मंतर एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर हमले और सरकारी काम में रुकावट डालने के मामले में कांग्रेस लीडर अलका लांबा को कसूरवार करार दे दिया है। अदालत ने सजा से मुतालिक दलाइल सुनने के लिए 5 जून की तारीख मुकर्रर की है। इल्जाम है कि खवातीन रिजर्वेशन के हक में एहतजाज के दौरान अलका लांबा ने पुलिस कार्रवाई में रुकावट डाली और अवामी रास्ता बंद किया था। देखिए, यही उम्मीद थी, यही होने वाला है।
जुलाई 2024 का मामला है। मॉनसून सत्र चल रहा था और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं और मेरी सारी बहनें जंतर मंतर पे संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार के तहत महिला आरक्षण लागू करो और महिलाओं को सुरक्षा दो, इस मांग को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट आंदोलन कर रही थी। वही मामला मुझ पे जो है उस समय पुलिस ने दबाव कहूं या अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझ पे एफआईआर की 2024 में। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक बड़ा हादसा पेश आया। रायगढ़ के अंबेनली घाट में एक स्कॉर्पियो गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल 3 की लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि 800 फीट गहरी खाई में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहत और बचाव कारकुन अब तक 3 लाशें बरामद कर चुके हैं, जबकि दीगर लापता लोगों की तलाश जारी है। बताया गया है कि हादसे का शिकार स्कॉर्पियो सतारा जिले के कोरे गांव की है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस ने बताया कि स्कॉर्पियो कोकन से सतारा जा रही थी। हादसा रात में पेश आया और इसीलिए ड्रोन और फोन लोकेशन की मदद से गाड़ी का सुराग लगाया गया। मी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आनंद रोहिदास रावडे, बळवंतपूर पोलीस स्टेशन, सातारा आजगाव म्हणून साताऱ्यामध्ये गाव आहे, तालुका सातारा, जिल्हा सातारा। त्या ठिकाणी 8 युवक जे आहेत ते हरणी बीच दापोली या ठिकाणी शुक्रवार। मगरबी बंगाल में गैर कानूनी दरअंदाजी के खिलाफ मुहिम के दरमियान सुकांदा मुजामदार ने कहा है कि हुकूमत बांग्लादेशी दरअंदाजों पर सरकारी रकम खर्च नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि होल्डिंग सेंटर्स सिर्फ मुख्तसर मुद्दत के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने वाले गैर कानूनी अफराद को बाद में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF के हवाले किया जाएगा। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने बताया था लोकसभा के अंदर डिटेक्शन, डिलीट एंड डिपोर्ट, उस नीति को हमारे माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने दोहराया है कि पश्चिम बंगाल सरकार उस नीति को सामने रखते हुए चलेगी। तो स्वाभाविक है कि उस नीति को हम पालन करेंगे। तो इसके लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि जो बांग्लादेश से आए हुए नागरिक हैं, बांग्लादेश के नागरिक, और जो CAA के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, उनको वापस भेजा जाएगा। मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम हज़फ किए जाने के मामले पर तृणमूल कांग्रेस लीडर बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन 27 लाख अफराद के नाम वोटर फहरिस्त से हटाए गए हैं, उनमें से कितने बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं, उसकी वजाहत की जाए। इन्होंने कहा कि सिर्फ इल्जामात लगाने के बजाय हकायक और तफसीलात आवाम के सामने लाई जाए। चीज़ बताओ ना, दिल्ली में ऐसा एक जगह है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको मालूम है, जहाँ प्रेसिडेंट, पहली बात मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, ये 27 लाख जो आपने जिनको निकाल दिया है, उसमें से पहले आप एक लिस्ट जारी करिए कि उसमें से कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या है। यू डू दैट फर्स्ट यू डू दैट। और ये डिटेंशन सेंटर जो है, हमने आसाम में, हमको मालूम है कि किस तरीके से लोगों को रखा गया है। बीजेपी लीडर हाजी अरफात शेख ने बकरे के ताजिरों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र हुकूमत से जानवरों की नकलो हमल के लिए वाज़ेह ज़ाब्ते बनाने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि बकरे ले जाने वाली गाड़ियों को क्यों रोका जा रहा है, इस बारे में हुकूमत को शफाफ पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए ताकि ताजिरों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कि मैंने बोला, आपके इलाके के अंदर मीरा बहिंदर के अंदर बकरे की गाड़ियां पकड़ी जा रही है, ओवरलोड के नाम पे कुछ संस्था आती है, पकड़ती है और पुलिस उसके ऊपर फाइन मारती है। गाय और बैल, इसका तो लेना देना नहीं, हमारा उससे कोई संबंध ही नहीं। जब देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि गौ वंश को मारना नहीं चाहिए, वो हमारी माता है, धर्म का मामला है, तो 100% हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन बकरी की गाड़ी को क्यों रोका जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आज एक शेतकरी स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क से सेंसेक्स और निफ्टी में पीर को 1% से ज्यादा का इजाफा हुआ। मार्केट खाम तेल की गिरती हुई कीमतों और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के बारे में खदशात कम होने से मुतासिर हुई। आलमी तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.52% गिर कर $97.82 फी बैरल पर पहुंच गई। 30 हिस्सेस वाला BSE सेंसेक्स 1073 पॉइंट्स बढ़कर 76,489 पर बंद हुआ, जबकि 50 हिस्सेस वाला NSE निफ्टी 312 पॉइंट्स बढ़कर 24,031 पर बंद हुआ। सेंसेक्स मार्केट्स में बजाज फाइनेंस, लॉर्सन एंड टूब्रो, HDFC बैंक, एटर्नल लिमिटेड और बजाज फिनसर सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले थे, और जबकि इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सन फार्मा और हिंदुस्तान यूनिलीवर को नुकसान का सामना करना पड़ा।
Indian markets ended today's session on a very strong note, all thanks to the positive global markets and some deal which is expected to be signed between US and Iran. So it was a day of positivity in the market, where market closed well above the 24,000 mark. Overall, we expect market to continue its bullish momentum towards 24,300 to 24,400 mark. Now the दुनिया भर से लाखों फर्जंदान तौहीद फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सरजमीन हिजाज पहुंच चुके हैं। रवां बरस हज ऐसे वक्त में हो रहा है जब मशरक़ी वस्ता जंगी खदशात और इलाकाई कशीदगी की लपेट में है। ताहम उन तमाम अंदेशों के बावजूद आज़मीन हज के जज्बे ईमानी में कोई कमी नहीं आई है। शदीद गर्मी, तवील सफ़र और गैर यकीनी हालात के बावजूद लाखों मुसलमान इबादत और दुआ में मसरूफ़ हैं और वक़ूफ़ अरफा के लिए मिना की तरफ रवाना हो रहे हैं। पेश ये खुसूसी रिपोर्ट। हुज्जाज के मुक़द्दस शहर मक्के मुकर्रमा में सालाना हज का बाकायदा आगाज हो चुका है, जहां दुनिया के गोशे गोशे से आए लाखों मुसलमान रूहानी सादत समेटने में मसरूफ हैं। 15 लाख से ज़ायद गैर मुल्की फर्जंदान तौहीद मक्के मुकर्रमा पहुंच चुके हैं, जबकि मजीद आज़मीन की आमद का सिलसिला जारी है। इस बरस हज का फरीज़ा एक ऐसे माहौल में अदा किया जा रहा है जब ईरान जंगबंदी के गैर यकीनी हालात और खित्ते की कशीदा सूरत हाल ने आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर रखी है। मगर इन हालात के बावजूद आज़मीन हज के दिलों में ईमान की रोशनी पहले से ज्यादा ताबा दिखाई देती है। मस्जिदुल हराम में आज़मीन हज अश्कबार चेहरों के साथ मालिक के हकीक़े से दुआओं में मशगूल हैं और हज की सादत पर खुशी और सुकून के जज्बात इनके चेहरों पर साफ अया हैं। हज महज एक इबादत नहीं बल्कि बंदगी, आजिज़ी और रूहानी तत्हीर का अजीम मजहर है। लाखों मुसलमान बरसों की दुआओं, इंतज़ार और जमा पूंजी के बाद इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होते हैं ताकि अपने रब के हुजूर गुनाहों की माफ़ी तलब कर सकें। रवां साल शदीद गर्मी के पेश नज़र सऊदी हुक्काम ने खुसूसी इंतज़ामात किए हैं। हज को जगह जगह पीने के लिए पानी की सहूलत मुहैया की गई है, जबकि जदीद तरीन और देव हैकल पंखों और वाटर मिस्ट सिस्टम्स के जरिए गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश की जा रही है। आज आज़मीन मीना रवाना हो रहे हैं, जबकि कल वो हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करने के लिए मैदान अरफात में जमा होंगे। इसी मकाम पर लाखों फर्जंदान इस्लाम अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद करेंगे और रब कायनात से मग़फ़िरत और रहमत तलब करेंगे। नस्ल, ज़बान, रंग और कौमियत के तमाम इम्तियाज़ात से बालातर हज उम्मत मुसल्लिमा के इत्तेहाद, उख़्वत और रूहानी एकजहती की एक अजीम तस्वीर पेश करता है। सारे आलम की नज़रें इस अजीम और मुनफरिद रूहानी इज्तिमा पर मरकूज़ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंचे। शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें की, जहां खित्ते की सूरत हाल, पाक चीन ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादले ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दीरीना दोस्त करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है और दोनों ममालिक की दोस्ती वक्त के साथ मजीद मजबूत हुई है। उन्होंने मशरिक़ी वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं और दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेमिसाल हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि खित्ता इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, जबकि पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मुखलिसाना सिफारती किरदार अदा करता रहा है। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे, जिन्होंने हालिया दिनों में ईरान का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। दोनों ममालिक ने सीपेक के अगले मरहले तिजारत, टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मसनूई जहानत, तवानाई और खलाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी शहरियों और मंसूबों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के अज़्म का भी इयादा किया। पाकिस्तान और चीन ने एक बार फिर इस बात का इयादा किया कि दोनों ममालिक हर अहम मामले पर एक दूसरे की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह से जारी है। इन्होंने कहा कि ये सब के लिए सिर्फ एक बड़ा सौदा होगा। ट्रंप ने कहा कि इस मुआहदे में शामिल होना 6 मुस्लिम ममालिक के लिए लाजमी होना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं।
आगाज किया, जिसमें तकरीबन 600 ड्रोन्स और 90 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। यूक्रेनी हुकाम ने तस्दीक की है कि इस हमले में 2 खवातीन हलाक, 87 अफराद जख्मी और तकरीबन 300 मुकामात को नुकसान पहुंचा, जिनमें 49 अहम सिविल और इंतजामी बुनियादी ढांचे शामिल हैं। इमदादी कारकुनों को लाशें निकालने के लिए 165 मुरब्बा मीटर मजबूत कंक्रीट को उखाड़ना पड़ा। यूक्रेनी हुकाम ने बताया कि अमवात में इजाफा हो सकता है। हिजबुल्लाह की जानिब से शुरू किए गए एक धमाका खैज ड्रोन ने पीर के रोज शुमाली सरहदी इलाके मेटुला में एक रिहायशी के घर को निशाना बनाया, लेकिन उसे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वाक़े ने इंतहाई दाएं बाजू के वुज़रा को लेबनान में एक मुमकिना ईरान अमरीकी डील से कब्ल, जो कि दहशतगर्द ग्रुप के खिलाफ इसराइली कार्रवाई को रोक सकता है, लड़ाई में तेजी लाने का मुतालबा करने पर उकसाया। इब्रानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन कम्युनिटी के एक घर की छत पर गिरता हुआ अहम, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा गया। गुजरात टाइटंस के असिस्टेंट कोच विजय दहिया का ख्याल है कि टीम के फास्ट बॉलर्स मोहम्मद सिराज और कागिसो रबादा के दरमियान मजबूत केमिस्ट्री ने टीम को आईपीएल क्वालिफायर 1 में पहुंचाने में अहम रोल अदा किया है। और इन्होंने कहा कि सिराज और रबादा ने इस सीजन में मजमूई तौर पर 41 विकेटें हासिल करते हुए अपना रोल बखूबी निभाया है। विजय दहिया ने कहा है कि वो खेल को अच्छी तरह से समझते हैं, ये वही है जो नुमाया है। उन्होंने कल आरसीबी के खिलाफ होने वाले पहले क्वालिफायर मुकाबले में टीम की शानदार कारकर्दगी और जीत के अज़्म को जाहिर किया। The moment you say battle, yes, it's going to be a battle. It's between those two teams. We have met twice in this edition, and it's 1-1. Both of them really good sides. Yeah, you can say that, and equally matched. Some big players on both sides, and both the teams play as a unit. I think that's what stands out about both the teams. Vijay, if you see both the side, they are a very good bowling side. And generally in the IPL we are seeing, high scoring runs, and the two teams, RCB and GT, it's very strong bowling lineup. And do you think it's kind of a change? It's still, no matter how hard hitter there is, like flashy batter or anything, bowlers wins you the matches and tournament that. और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।